हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। पवनदीप राजन पे जो कुछ यहाँ पे ये स्पेशल वीडियो है। हाँ, पवनदीप राजन पे जो लोग पवनदीप के फ़ैन है वही इसको जितना हो गए जितना ज़्यादा हो शेयर करना। ओके, मैं पवनदीप राजन को लेके यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगा क्योंकि कुछ अपडेट्स आए पवन को लेके। कुछ लोग जो कुछ कह रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। पवनदीप राजन क्या सच में अभी रिलेशनशिप में है? ओके, उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि कुछ लोग बार बार ये बोलते हैं कि पवनदीप राजन के बारे में आपको नहीं पता दिग्विजय भाई। हाँ, ये है वो है, तो मैं भी ये भी देखना चाहूँगा कि हाँ। तो देखो यार, सीधी सी बात है, आप लोग जिस चेतना को लेके बात करते रहते हो बार बार, चेतना भारद्वाज, उसका और पवनदीप राजन का ना के बराबर संबंध है। मैं जो देखो, मैंने वीडियो एक बार बनाया था पता है, और मैंने उस वीडियो में कहा था कि भाई आई विल गो हाँ इन डिटेल्स फॉर दिस वीडियो। तो कुछ लोगों ने मुझे इस वीडियो पे बनाने को कहा था तो मैं गया भी था, और इन्फो भाई मैंने निकाली थी कि पवनदीप राजन और चेतना का भाई ऑलमोस्ट जैसा तुम लोग बोलते हो वैसा बिल्कुल भी संबंध नहीं है। इट्स लाइक वो एक दूसरे को भाई भाई बहन की तरह मानते हैं। अब देखो भाई, ये मेरे पास ऑफिशियल अपडेट है इस बात का। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो जो ऑफिशियल अपडेट वाला है उसने सही बोला या झूठ बोला। ओके, ये सीधी बात बोल रहा हूँ मैं। हो सकता है कि उसने भी गलत बोला हो, पर पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो मेरे पास बॉलीवुड की अपडेट्स आती है वो इतनी ऑफिशियल आती है कि पॉसिबल ही नहीं कि वो झूठ बोलेगा। और उसको क्या मिलेगा, एक इंडियन आइडल सुपरस्टार सिंगर को डिफेंड करके क्या मिलेगा? करेक्ट है ना? वो तो बॉलीवुड के भी अंदर की न्यूज़ देता है मुझे, तो वो पवन की न्यूज़, भाई पवन थोड़ी ना झूठ न्यूज़ दिलवाता है। पवन को ये चीज़ें पसंद ही नहीं है। तो ये बात याद रखो कि पवनदीप राजन इज़ नॉट इन रिलेशनशिप विथ एनी वन। ऑफिशियल न्यूज़ है, अभी तो यही है, आगे का पता चल जाएगा आगे का। एट प्रेजेंट पवनदीप राजन सिंगल। ओके, तो एलिगेशंस लगाना बंद करो कि इसके साथ। अब भाई वो लड़की के साथ उसने गाया, वो उस दिन की, यार मैं भूल गया उसका नाम, वो एकदम ज़बरदस्त गाया, वो इंडियन आइडल वाली 16 इंडियन आइडल का जो परफॉर्मेंस था उसका, उस पर लोगों ने डाउट, अंशिका नाम है शायद, मे बी, हाँ, तो उस पर भाई लोगों ने डाउट करना शुरू किया। अब भाई अगर गाना गाने से रिलेशनशिप होने के इतना इजी अगर रिलेशनशिप हो तो दुनिया में भाई सारे के सारे बंदों के तो जलवे यार। हाँ, तो पवन वालों को मैं ये कहना चाहूँगा कि कम से कम पवनदीप के फैंस थोड़ा सा ये रिलेशनशिप को लेके इग्नोर किया करो। ओके, कुछ यूट्यूबर्स भाई अंशिका मानसी के साथ तक नाम जोड़ चुके हैं, तो नहीं, मतलब मैं ये कहूँगा कि भाई वो उतना, भाई वो बहुत ही अच्छा बंदा है, उसको बख्श दो यार। ओके, मतलब ठीक है, वो एक उस टाइप का बंदा है भाई, वो सीधा बता देगा हाँ भाई है मेरी रिलेशनशिप आगे चल के। मतलब इतना कोई ये ज़रूरत नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप पे जाने का, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा भी नहीं है भाई कि उम्र नहीं है, मतलब यही उम्र है भाई, अगर कोई पसंद आया तो कोई गुनाह नहीं है। बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कोई अपडेट नहीं है तो बेवजह क्यों उस पर बात करनी। लेकिन लोग करते हैं तो लोग भाई डाउट करते हैं। कुछ लोग मुझे चेतनदीप भी, कुछ लोगों ने नया नाम निकाला है, क्या नाम है उसका, चेतना भारद्वाज क्या, पवनदीप चेतनदीप क्या नाम हो, चेतना, ये तो लगा है लोगों ने। तो भाई ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ा सा उसके हिसाब से गलत है वो। ओके, अरुणिता को भी लेके ऑफिशियल न्यूज़ है कि कोई वो सिंगल है भाई, और कोई कि वो कोई एक नाम है उसका भी नाम लेते रहते हैं ये पागल जैसे कुछ लोग। क्या आकर्ष या क्या नाम है उसका, मुझे याद नहीं नाम, अरुकर्ष ऐसा कुछ, उसको भी वो बोलते रहते हैं लोग। तो भाई ऑफिशियली नहीं है ये चीज़ें। ओके, और बॉलीवुड की जो मेरे पास खबर होती है वो एकदम कंफर्म होती है। अगर रिलेशनशिप होगी भी ना, मैं बता दूंगा, लिख के देता हूँ मैं आपको, गारंटी बोलता हूँ। चाहे कोई यूट्यूबर एग्री करे ना करे, या कोई फ़ैन एग्री करे या ना करे, आप लोग नाराज़ हो जाओ तो भी मैं रियलिटी अगर होगी तो बता दूंगा कि सच में है। बट यार नहीं है, अभी तो नहीं है। अगर आगे होगी तो मैं बता दूंगा भाई, अगर इनका भी होगा ना जिनके तुम नाम ले रहे हो वो भी बता दूंगा, लेकिन नहीं है। तो कुछ लोग हमेशा मुझे रिलेशनशिप्स जो इनकी है इस पे बोलते हैं वीडियो बनाने को। तो आप लोगों की वजह से मेरा भी आज मन बन गया भाई, मूड हो गया मेरा कि क्या बार बार वो कॉन्सर्ट्स के अपडेट देना ना, बराबर है, सही बोले आप भाई। अब देखो क्या था, ये जो पीआर जो सोनी ने यूज़ किया ना आरुदीप का, इन दोनों को प्यार तो था भाई एक दूसरे से,
बट वो फैमिली वैमिली से वजह से, ईगो की वजह से ये लोग एक दूसरे से दूर हो गए, वो अलग बात है। बट ज़रूर प्यार था। बहुत ज़बरदस्त ये कपल था, जो पूरे इंडियन आइडल के इतिहास में, अगर ये लोग एक दूसरे को मिल जाते ना भाई। पर वो बोलते हैं ना कि जैसे जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बड़े बड़े सिंगर्स हैं, वो एक दूसरे दूसरे के साथ बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग में रहते हैं, लेकिन कभी कभी मिलते नहीं एक दूसरे को। मतलब कभी वो, जैसे फॉर एग्जांपल एक टाइम पे अलका याग्निक, उदित नारायण भी, मे बी वो कुमार सानू, ये टाइप के जो लोग एक दूसरे की, इनकी साथ जुगलबंदी बहुत ज़बरदस्त होती थी एज अ सिंगर। एक फीमेल एक मेल सिंगर आपस में एकदम ज़बरदस्त गाते वाते थे। पर कभी ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो एक दूसरे को मिलेंगे। या पहले सिंगर ऐसे थे जो शायद मिलते तो तबाही मच जाती कि भाई ये, मतलब पहली बॉलीवुड की जोड़ी में कहूँगा जो कट टू कट, हाँ साचेत परंपरा एक है भाई, साचेत परंपरा एक है जो, नो डाउट एट ऑल दे आर टू गुड। और उनका मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि वो पहले से ही थे आई थिंक वो पहले से रिलेशनशिप में थे और बाद में उन्होंने शादी की, या बस वो एक जोड़ी है भाई। वैसे अरुदीप बहुत फेमस हो जोड़ी हो जाती, पर नसीब में नहीं था। और इनफैक्ट अभी भी ऐसा नहीं कि नसीब में नहीं है, मतलब अगर उनको सच में प्यार है और उन्होंने कुछ दिन का ब्रेक लिया है, कुछ रिपोर्ट्स तो आज भी कहते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग वाला ब्रेक है। नहीं भाई, वो रिपोर्ट झूठे है भाई, वो सिर्फ तसल्ली के लिए है। वो ब्रेक रियल क्यों है कि ब्रेकअप, उसके पीछे रीज़न है। चाहे कितना भी कुछ भी छुपा लो, एक्सीडेंट होने के बाद नहीं मिलने जाना ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत रियल ब्रेकअप हुआ था, कभी ना जुड़ने वाला। ये मुझे लगता है कि ये ऐसा अब ऐसे सिचुएशन में जा चुका है ये रिलेशनशिप, ये कभी नहीं जुड़ेगा इस टाइप का। नहीं मतलब मुझे कहते हुए कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा है ये चीज़, पर यार मैं आप लोगों से झूठ बोल के क्या मिलेगा मुझे, अच्छा नहीं लगेगा ना मुझे खुद को ही, तो भाई अच्छा नहीं लगती ये चीज़ें बताना। तो भाई ये है पूरा का पूरा सीनारियो। तो इसके बाद अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि पवन वाला एंगल की क्या है क्या नहीं, ऑन सीरियस नोट ये दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं थे और इन्होंने अपना ब्रेकअप सही समझा। बट इसमें ये भी कुछ थे कि जो लोग ये बोलते रहते कि कुछ लोगों ने भाई झगड़ा लगाया था, नहीं झगड़ा वगड़ा लगाने की बातें मैं नहीं मानता भाई। क्योंकि झगड़ा लगाना वो भाई सॉर्ट आउट हो सकता है चीज़ें, कुछ चीज़ें कभी सॉर्ट आउट नहीं होती क्योंकि वो होनी भी नहीं चाहते, देना चाहते लोग। यही हुआ था इनके साथ, इग्नोर, तो उस चीज़ को मैं इग्नोर करूँगा। बट ये बात तो है कि इंडियन आइडल में जो टीआरपी वगैरह, ये जो सोनी टीवी था, ये पवन और अरु के इसका बहुत फ़ायदा उठाया उन्होंने। क्या कहते हैं एक तरीके से उनके नाम का, जो भी हुआ हुआ ठीक है, कोई ना, इतना ये बात नहीं है। लेकिन आइंदा से भाई ये मत बोला करो कि पवनदीप राजन इसके साथ एंगेज है, अरु उसके साथ एंगेज है, अभी तो नहीं भाई। जब भी नहीं, मैं ये बोलूँगा अगर सच में रिलेशनशिप में होंगे ना किसी दूसरे के साथ, सच्चे दिल से बोलता हूँ भाई, तो मैं बता दूंगा ओके। पर ये चेतना, क्या वो चेतनदीप, क्या वो, और वो क्या अनुकर्ष, बंद करो ये चीज़ें यार। नहीं है ये रिलेशनशिप वाली न्यूज़ सही।